हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस देखते हैं। हमने वायरस से होने वाली डिजीजेस को पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हमारा वीडियो तो उसको जाके आप देख लीजिएगा, है ना। या तो हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को इसमें ही ऐड कर दें, जिससे आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएँ, है ना। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है मलेरिया, ठीक है। इससे जो हमारा प्रभावित अंग है वो कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित अंग है वो है तिल्ली एवं आरबीसी, ठीक है। ये क्या है? प्रोटोजोआ, यानी कि कौन सा है ये? प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो कि मादा जो एनाफ्रेज होता है वो उसका वाहक मच्छर है, ठीक है। और ठंड के साथ इसमें बुखार होना इसका लक्षण है, ठीक है। अगला है पायरिया, ठीक है। इसमें मसूड़े जो होते हैं दांत के ऊपर का हिस्सा, वो इसका प्रभावित अंग होता है। और जो प्रोटोजोआ है वो होता है एंटी अमीबा जिंजिबेलिस। क्या होता है? एंटी अमीबा जिंजिबेलिस होता है, जो कि प्रोटोजोआ होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और मसूड़ों से रक्त का निकलना इसका लक्षण होता है ना। इसमें से मसूड़ों से रक्त निकलता है और मुंह से अजीब सी स्मेल आती है। अगला यहाँ पे जो है वो है हमारा थर्ड नंबर का सोने की बीमारी। सोने की मतलब स्लीपिंग वाली, वो गोल वाला सोना नहीं, है ना। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है मस्तिष्क, ठीक है। और जो परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोआ है इसका कारण वो है, उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। क्या नाम है? ट्रिपेनोसोमा उसका नाम है। और जो वाहक मच्छर है वो है सीसी मच्छर, जिसे हम सीसी मक्खी कहते हैं ना। बहुत नींद के साथ इसमें बुखार आता है, नींद भी बहुत आती है और बुखार भी तेज से होता है। अगला है हमारा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, वो है पेचिस। इसमें प्रभावित अंग होता है वो आंत होती है। और एंटी अमीबा और हिस्टोलिटिका जो होती है वो है प्रोटोजोआ, जिससे ये बीमारी होती है, ठीक है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं स्लेप्मा एवं खून के साथ दस्त। क्या होता है? स्लेप्मा एवं खून के साथ दस्त होते हैं इसमें, किसमें? पेचिस में, ठीक है। प्रभावित अंग आंत होता है और प्रोटोजोआ जो इसका कारण होता है वो है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका नाम होता है। अगला है कालाजार, ठीक है। कालाजार से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है अस्थि-मज्जा। क्या होता है? अस्थि-मज्जा। और लीशमैनिया या डोनावानी। क्या होता है? लीशमैनिया या डोनावानी जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है। और वाहक मच्छर होता है बालू मक्खी। और इससे क्या होता है? लक्षण तेज बुखार होता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है। और प्रोटोजोआ इसमें जो इसकी वजह से बीमारी होती है उसका नाम होता है लीशमैनिया, ठीक है। अगला है यहाँ पे हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। पहली हमारी जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी थी वो थी टिटनेस, ठीक है। इससे जो हमारा प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। और जीवाणु का नाम होता है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम टेटनी नाम होता है। और इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार हो जाता है, शरीर में ऐंठन होता है, जबड़ा बंद होना होता है, ठीक है। अगली बीमारी है हैजा। हैजा से क्या होता है? आंत प्रभावित होती है। और इससे जो जीवाणु का नाम है वो है विब्रियो कालेरी। क्या नाम है? विब्रियो कालेरी नाम है। और लगातार दस्त और उल्टियां होना इसके लक्षण है। अगली बीमारी है टाइफाइड, जिससे आंत प्रभावित होती है। और जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। इसमें तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है एवं त्वचा पर क्या होते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो बीमारी है वो है क्षय रोग, ठीक है, जो कि फेफड़ा प्रभावित करता है इसको। और इसका जो जीवाणु का नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। बार बार खांसी के साथ कफ व रक्त निकलना इसकी लक्षण है। अगला है डिप्थीरिया, जो कि श्वास नली को प्रभावित करता है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका जीवाणु का नाम है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु का नाम है। इसमें सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, हल्का बुखार एवं वजन घटना, ये सारे लक्षण होते हैं डिप्थीरिया में। अगली बीमारी है प्लेग, जिससे फेफड़ा और कारव दोनों के बीच जो होता है, मतलब दोनों चीजें क्या होती हैं? खराब होती हैं। और पास्चुरेला पेस्टिस। क्या नाम? पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु का नाम है। और इसके लक्षण है बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां, प्लेग से होती है, ठीक है। अगला है काली खांसी, जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलियस पर्टुसिस। क्या नाम है? हीमोफिलिस पर्टुसिस नाम है। और इसके जो लक्षण है वो लगातार खांसी आना। अगली जो बीमारी है हमारे वायरस से होने वाली, उसका नाम है निमोनिया। इससे प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। और जो जीवाणु का नाम है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन जो है इसका लक्षण है। अगला है कोढ़, ठीक है, जो कि तंत्रिका तंत्र या त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है, जिसे हम लेप्रोसी भी कहते हैं। इसका जो जीवाणु का नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। शरीर पर चकत्ते तंत्रिकाएं जो है वो प्रभावित होती हैं, ये इसके लक्षण हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, उसको हम देखते हैं। जैसे कि आपकी जो वायरस से होने वाली बीमारी होती है ना, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो उस जो वायरस का नाम क्या है और उसके के लक्षण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना, मतलब 100% श्योरिटी के साथ। देखते हैं बीमारी जो पहली है वो है एड्स की बीमारी, ठीक है। इससे जो प्रभावित अंग है वो है प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि WBC। और विषाणु का नाम रहता है HIV। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना होता है इसमें, ठीक है। अगला है बीमारी वो है डेंगू ज्वर, ठीक है। इसमें संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, ठीक है, और इसमें
सिर का बहुत दर्द होता है, ठीक है। और आंख और जोड़ जो होते हैं हड्डियों के, वो ऐसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? अरबो वायरस होता है। और इससे जो लक्षण होते हैं वो हैं आंखों, ठीक है, पेशियों तथा सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है इससे, ठीक है। अगला है पोलियो। पोलियो के जो प्रभावित अंग होता है वो गला होता है, रीढ़ होता है और नाड़ी जो स्थान होता है वो होता है, ठीक है। इसका जो वायरस का नाम होता है वो होता है पोलियो वायरस, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ज्वर होता है, यानी बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाओं जो है वो नष्ट हो जाती हैं इसमें पोलियो में, ठीक है। अगला हमारा वायरस है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इससे प्रभावित अंग यानी कि इससे पूरा संपूर्ण शरीर ही प्रभावित हो जाता है। ये जो वायरस होता है इसका नाम होता है मिक्सो वायरस, यानी कि ABC भी कहते हैं। इससे की जो लक्षण है वो है गलसौंध है, छींक है और बेचैनी होती है इससे इन्फ्लुएंजा से, ठीक है। क्या होता है? गलसौंध होता है, छींक होती है और बेचैनी होती है। अगला यहाँ पे हमारी बीमारी है चेचक। ये सभी वायरस से रिलेटेड बीमारी है। चेचक से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इस जो वायरस विषाणु का नाम होता है वो नाम होता है वेरियोला वायरस। क्या कहते हैं? वेरियोला वायरस। इसमें तेज बुखार होता है, शरीर पर लाल जो है छाले या दाने पड़ जाते हैं। अगला है छोटी माता। इससे भी संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित रहता है और इसका जो वायरस का नाम होता है वो होता है वरिशेला वायरस। क्या होता है? वरिशेला वायरस। चेचक में जो वायरस का नाम होता है वेरियोला और यहाँ पे छोटी माता में नाम होता है वरिशेला, ठीक है। इसमें क्या होता है? बुखार होता है, शरीर पर पित्तिकाएं यानी कि छाले जैसे निकलने लगते हैं, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई भी होती है, ठीक है। अगला है गलसौंध। गलसौंध से क्या होता है? ये क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि है गलसौंध, ठीक है। इसमें क्या होता है? ज्वर के साथ, अच्छा इसमें गलसौंध के बारे में, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगला है खसरा। खसरा से क्या होता है? संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित हो जाता है और मैथिली वायरस जो होता है वो इसका कारण होता है और इसमें शरीर पर लाल दाना पड़ जाता है खसरा में, ठीक है। अगला है टैक्रोमा, ठीक है, सॉरी टैक्रोमा। टैक्रोमा क्या होता है? ये आंख को प्रभावित करता है और इसमें आंख लाल हो जाना, आंख में दर्द, ये सारे जो होते हैं ये लक्षण इसके रहते हैं। अगला है हिपेटाइटिस या पीलिया भी कहते हैं जिसे। इससे यकृत प्रभावित होता है और इससे पेशाब का पीला होना, आंख एवं त्वचा का पीला हो जाना होता है, हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया। अगला है रेबीज, जिससे तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, जिसे रेब्डो वायरस क्या कहते हैं? रेब्डो वायरस इसका कारण होता है। रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है। ये क्या होता है? रेबीज जानवरों के काटने से फैलता है, जैसे कि आपको डॉग जो होता है उसके काटने से रेबीज फैलता है मेनली। अगला है मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क जो है उसको प्रभावित करता है और इसमें क्या होता है? तेज बुखार इसका लक्षण होता है, ठीक है। अगला है हर्पीज। हर्पीज क्या करता है? ये त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीज क्या करता है? त्वचा को प्रभावित कर देता है और त्वचा में सूजन हो जाती है हर्पीज में। अगला है कोविड-19, जिसमें गला, फेफड़ा है ना जो है वो प्रभावित अंग रहता है और SARS-CoV-2 नाम का वायरस है, जो कि बुखार, खांसी या स्वाद एवं गंध का पता न चलना, गले में खराश, सिर दर्द और दस्त, सीने में दर्द, खुजली और दर्द, त्वचा पर चकत्ते आना, सांस लेने में दिक्कत, बोल ना पाना, हिलडुल ना पाना, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके कोविड-19 के लक्षण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो थे वायरस वाले डिजीज हमने देखी हैं, इसके सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, विषाणु के नाम, लक्षण, प्रभावित अंग, है ना। तो आप इसे बार बार पढ़िएगा और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% श्योर है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है।